आज हम इस वीडियो में फ्रिल और फैब्रिक बटन से बहुत ही सिंपल और इजी सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर ली है। इसकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। हमें यहाँ सबसे पहले नेक के लिए शेप तैयार करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच और नेक की गहराई होगी 5.5 इंच। आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से नेक की गहराई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गले के लिए राउंड शेप तैयार करूँगी। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें गले को राउंड शेप देना है। इसके बाद हमें इसके नीचे की तरफ भी गोलाई करनी है। तो जहाँ से हमारा पेस्टिंग पेपर ओपन है वहाँ से हमें लगभग 1.5 इंच पर कुछ इस तरीके से गोलाई देनी है, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमने यहाँ नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें सूट या कुर्ती के फैब्रिक में से एक कपड़े का पीस लेना है, जिसकी रॉन्ग साइड की तरफ हमें ये पेस्टिंग पेपर को कुछ इस तरीके से रखकर इस पर आयरन कर लेना है और इसे अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से लगभग ½ इंच कपड़ा रखते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। अब हमें इसके किनारों को फोल्ड कर लेना है। तो हमें इसके किनारों को बहुत ही सफाई से फोल्ड करना है, क्योंकि ये कुर्ती के फ्रंट साइड में आएगा। तो आप अच्छे से इसके किनारों को फोल्ड करें। गोलाई में कपड़े को फोल्ड करते समय हमें इस पर छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए कुछ इस तरीके से। इसके किनारों को फोल्ड करते समय हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, ताकि हम इसे बाद में निकाल सकें। और इसी तरीके से हम इसके किनारों को अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने यहाँ सफाई से इसके किनारों को फोल्ड कर लिया है। अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे। तो हमें यहाँ सबसे पहले कुर्ती का सेंटर मार्क कर लेना है। तो मैंने इस पर क्रीज बनाकर कुर्ती का सेंटर मार्क कर लिया है। अब हम अपने नेक की भी सेंटर मार्क कर लेंगे। नेक का सेंटर मार्क कर लेने के बाद हमें यहाँ नेक को कुर्ती के बीचों बीच कुछ इस तरीके से रखना है कि नेक की राइट साइड कुर्ती के रॉन्ग साइड को फेस करे। तो नेक को कुर्ती पर अच्छे से रख लेने के बाद अब हम नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमें यहाँ सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगानी है। हम इस पर सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। हमें बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगानी है। नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके बीच वाले कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो हमें यहाँ लगभग ½ इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। और फिर हम इस पर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि हमें गले को पलटने में आसानी हो। अब हमें नेक को कुर्ती के राइट साइड की तरफ पलट लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर हम इस पर टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। तो हमें यह सिलाई बिल्कुल नेक के किनारों पर लगानी है। हमें इस पर सिलाई बहुत ही सफाई से लगानी है। यहाँ हमारी सिलाई बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस पर सिलाई धीरे धीरे लगाएं, इससे आपकी सिलाई अच्छी होगी।
तो हमने इस पर टॉप स्टिचिंग भी लगा ली है। अब हमें फ्रिल तैयार करनी है। तो फ्रिल के लिए मैंने यहाँ लंबी सी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई डबल फोल्डेड में 1.5 इंच है। तो हमें यहाँ कुछ इस तरीके से इस पर फ्रिल तैयार करने हैं। तो अब हम इस पर कुछ इस तरीके से फ्रिल तैयार कर लेंगे। फ्रिल के लिए हमें इस पर बहुत ही छोटे छोटे प्लेट्स बनाने हैं और इस पर सिलाई लगाते जानी है। हमें यहाँ फ्रिल्स की दूरी लगभग ½ इंच रखनी है और इसी तरीके से हमें पूरे पट्टी पर फ्रिल को तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने पूरे पट्टी पर फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब हम इसे अपने नेक पर अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए हमें पहले नेक पर पिंस लगा लेने हैं ताकि हमारा नेक जगह से हिले ना और हम इस पर आसानी से सिलाई लगा सके। एक बार पिंस लगा लेने के बाद हम यहाँ फ्रिल्स को कुछ इस तरीके से नेक के अंदर की तरफ दबाते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें बिल्कुल नेक के किनारों पर लगानी है। तो हम यहाँ फ्रिल्स को अच्छे से अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। हमें यहाँ फ्रिल्स की चौड़ाई एक जैसी रखनी है, इसे कम या ज़्यादा नहीं करना है। तो आप इस पर सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप एक जैसा ही फ्रिल्स को अंदर की तरफ दबाएं और इस पर सिलाई लगाएं ताकि हमारे पूरे नेक पर फ्रिल्स की चौड़ाई एक जैसी दिखे। तो कुछ इसी तरीके से हमें पूरे नेक पर फ्रिल्स को अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पूरे नेक पर फ्रिल्स को अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसकी कच्ची सिलाई को निकाल देंगे जो हमने इसके किनारों को फोल्ड करते समय लगाया था। कच्ची सिलाई निकालने के बाद अब हम इसके सेंटर में फैब्रिक के बटन्स लगाएंगे। तो मैंने यहाँ बराबर दूरी पर फैब्रिक के बटन्स लगा लिए हैं और हमारा यहाँ नेक बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास के बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।